हेलो गाइस, वेलकम टू एडवन कुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कहानी है नीम तीता, तो नीम तीता का भावार्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं। नीम तीता जो है वो बन केवरा भाग एक की लंबी कहानियों में से एक है, इसीलिए मैं ये वीडियो जो है वो दो पार्ट में लेकर आ रहा हूं। तो आज का वीडियो बनकेवरा भाग एक की जो कहानी है नीम तीता, उसका पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा एडवन कुरन चैनल में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवन कुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नीम तीता। तो नीम तीता के जो लेखिका हैं उनका नाम है शकुंतला मिश्र। शकुंतला मिश्र के द्वारा रचित एक कविता जो है बथा, वो भी बनकेवरा भाग एक में ऑलरेडी संकलित की जा चुकी है। बथा का भावार्थ और उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी एडवन कुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एडवन कुरन चैनल में जाइए और उस वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आइए आगे बढ़ते हैं कहानी में। राघव सिंह गांव कर बनल किसान रहे, मानित आदमी ऊंचपुर डोरी मांझी लखे कायागतर, मेहनती रुआब दाब वाला आदमी। तो यहाँ पर जो लेखिका हैं वो एक गांव के जो किसान हैं राघव सिंह, उनके बारे में बतला रहे हैं कि राघव सिंह जो थे वो किसान के बने हुए आदमी थे। मानिद आदमी का मतलब होता है जिसकी बातों को लोग मानते हैं, उसी को मानिद आदमी, जिसका रुतबा होता है रुआब होता है, उसी को मानिद आदमी कहते हैं। ऊंचपुर मतलब कि ऊंचे कद काठी जो था वो ऊंचा था, लंबे थे। डोरी मांझी लखे कायागतर। देखिए डोरी मांझी का मतलब होता है कि गोरा चिट्टा, हम लोग जो बोलते हैं ना, गोरा गोरनार, ठीक है। डोरी मांझी गोरनार इस तरह से नागपुरिया में बोला जाता है। डोरी मांझी का है पतंग के डोरी में जो मांझा लगाते हैं, तो मांझा जब लगता है धागे में तो वो टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो उसी तरह का सख्त बॉडी था उनका, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डोरी मांझी का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो डोरी मांझी लखे कायागतर, मेहनती रुआब दाब वाला आदमी, मेहनती थे और रुआब वाला आदमी थे, एक रुतबा था उनका। जहां जाए के ठड़ाएं ऊंच आसन पावें, तो जहां भी जाके खड़े होते थे वहां पर लोग उनको सम्मान से सम्मान देते थे और बैठने के लिए पूछते थे। तो इस तरह का गांव में एक ना एक आदमी होते ही हैं, ठीक है। आगे है उनकर बात उठाए आसे पासे कर गवैया मन ले मुश्किल। अब वो जो बोल देते थे तो उसको लोग मानते ही थे, उसको नहीं मानने का सवाल नहीं उठता है, ठीक है। मुश्किल का मतलब कि यहाँ पे मुश्किल, उनका बात को काटने का किसी में हिम्मत नहीं था। आगे है धीर गंभीर गोइठ बात, कहियो ना केकरो ताबेदारी कर लें न सहलें, न कहियो छोट बड़ में भेद कर लें। उनकी बात जो होती थी वो धीर और गंभीर बात होती थी। गोइठ मतलब कि बात कर जो करते थे वो बहुत ही धीर गंभीर बात करते थे। कहियो ना केकरो ताबेदारी कर लें न सहलें। देखिए कभी किसी की ताबेदारी, ताबेदारी का मतलब होता है दबाव, न दबाव किसी के ऊपर दिया और ना ही दबाव उन्होंने किसी का सहा, ठीक है। और ना कहियो छोट बड़ में भेद कर लें, और ना ही छोटे बड़े इंसान में भेद किया। तो ये राघव सिंह के कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर लेखिका है वो बतला दिए, ठीक है। आगे अब देखते हैं घरक जेठ बेटा राघव सिंह। घर के ये जेठ बेटा का मतलब होता है बड़ा बेटा थे राघव सिंह। रहे दू भाई दू बहन, दो भाई और दो बहन थे। बाप आपन राघव कर भैर बियाह करल पाछे, आपन डहर दहेर ले रहे भरल जवानी में। इनके पिता जो थे राघव सिंह का विवाह कराने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस लाइन का मतलब यही है। घरक सब बोझ राघव बाबू ऊपरे, ऊ तो भला हुए संतू मास्टर के जे स्कूल में भर्ती होत रहे से पहर उनके फॉर्म भरवा दिलाएं और लाइक गेलक उनके स्कूल में मास्टरी। देखिए एक संतू मास्टर थे, उनकी वजह से इनको स्कूल में नौकरी लग गई थी राघव बाबू को, ठीक है। आगे है निभाए दिलाएं अपन नाता रिश्ता, चुकाए दिलाएं हर नाता कर ऋण के। अब जो राघव बाबू हैं वो हर तरह का रिश्ता नाता को निभाए, बड़े भाई का जो कर्तव्य होता है उसको उन्होंने निभाया, ठीक है। भाई मन कर बसाए दिलाएं आपन आपन घर, बहिन मन के मन मुताबिक बर घर देख के विदा कर दिलाएं। अब भाई लोग को है उसको वो बसा दिए, अपने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया, छोटे भाइयों को बसा दिए। बसा दिए का मतलब है कि उन लोगों को नौकरी लगवा दिए या फिर किसी को व्यवसाय में लगवा दिए, मतलब उन लोगों को अपने पैरों में खड़ा करवा दिए, ठीक है। और अपना रिश्ता नाता निभाए। और जो बहन लोग थी उन लोगों को उनके मन मुताबिक बर घर, बर का मतलब होता है उनका जो विवाह हुआ उनके मन के पसंद के लड़कों से किया, ठीक है। बर घर देख के मतलब कि अच्छा लड़के से देख के उनका शादी करवाया और विदा कर दिए। आगे है 6 महीना नी बीतलक कि भाई मनक नजर बदल गलक। अब 6 महीना भी नहीं हुआ कि भाई लोग का जो नजर है वो बदल गया। भाहो मनक हाथ से रसोवा कर बासन पटकाए लागलक ठन ठन। अब भाहो लोग जो थी मतलब कि राघव बाबू के छोटे भाई की जो वाइफ थी, ठीक है, तो उन लोगों के हाथ से
मतलब कि वो सब आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि हाथ से रसवा कर बासन पटकाए लागलक ठन ठन। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में जो भाव लोग थे वो सब लड़ने लग गई। शोर सुनालक राघव बाबू के, उनकर बाप दाखिल हृदय तार तार हुए लागलक। अब ये सब देख के सुन के राघव बाबू को खराब लगा और उनका हृदय जो है वो छलनी होने लग गया, तार तार हो गया। और भाईर गिलक मुंह में नीम तीता। अब जो उनका मन जो है, ठीक है, वो एकदम दुखी हो गया। इसका कहने का मतलब यही है। और जो मीठी बानी वो बोलते रहते थे। अब नीम तीता, नीम तीता का मतलब क्या होता है? नीम, कभी नीम का दातवन किए हैं आप लोग? नीम बहुत कड़वा होता है, ठीक है। तो मन में उनके कड़वाहट बढ़ गया और मतलब उस तरह से मधुर संबंध नहीं रहा। इसका मतलब यही है। आगे है, खंधाए गेलक दू अंगना कर घर, बैठ गेलक कोना कुची में बखरी। देखिए, खंधाए गेलक का मतलब है कि पार्टीशन हो गया। दो अंगना कर घर, एक घर जो एक ही आंगन हुआ करता था अब दो आंगन में बट गया। और बैठ गेलक कोना कुची में बखरी। बखरी का मतलब होता है हवेली। गांव में जो बड़े लोगों का जो घर होता है ना, उसी को बखरी कहा जाता है, ठीक है। तो बैठ गेलक कोना कुची में बखरी, बकरी का भी बंटवारा हो गया। माए कर परवरिश कर जिम्मेदारियों अपने ऊपर ले लें और तब माए कहलें सबके बांट लेवा, मुदा हमर जियत भर नीम दाण में बड़का खेती करी, ओकर पाछे तोहरे दुयो भाई ले लेवा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो लेखिका कह रही हैं कि माए का परवरिश की भी जिम्मेदारी राघव बाबू जो होते हैं वो अपने कंधे पे ले लेते हैं। और उसी समय माँ जो है वो कहती है कि जितना बांटना है बांट लो सबको, लेकिन नीम दाण का मतलब कि नीम का जहाँ पर पेड़ लगा हुआ है वो वाला जो खेत है, दाण मतलब होता है खेत, ठीक है। तो उस खेत को बड़का खेती करेगा, यानी कि राघव सिंह ही करेंगे। और उसके पीछे जितना भी है वो तुम लोग दूना भाई अपना बांट लो, ठीक है। यानी कि नीम दाड़ जो है वो राघव सिंह के माँ के नाम का ही रहेगा और बाकी उसके पीछे का जितना खेत है वो सब लोग आपन बांट सकते हैं। ये राघव सिंह की माँ बोलती है। आगे है, आप से उ मना के चूल्हा भर फरके नहीं होलक, मनों में फर्क आए गलक। से दिन से राघव के केव मन भर हासिक नहीं देख रहे। उन लोग का सिर्फ चूल्हा में फर्क नहीं हुआ था, उन लोगों का मन भी बढ़ चुका था, ठीक है। और उस दिन से राघव बाबू ना खुल के हंसे नहीं थे, कोई उनको हंसते हुए नहीं देखा था। आगे है, सब सबक आपन आपन परिवार हो गेलक, दादा भौजी अब गोतिया हो गला, बस रह गेलक मरनी जीनी कर नाता। अब सब कोई अपना अपना परिवार अलग अलग हो गया। अब परिवार जो एक घर का परिवार जब बढ़ जाता है ना, तो उन लोग पहले तो भाई भाभी था, ठीक है, लेकिन अब उन लोग गोतिया हो जाता है, ठीक है। और बस रह गया मरनी जीनी का नाता। जब मरनी जीनी छठी चिल्ला ये सब होता था तो उस समय लोग मिलते जुलते थे। बस पहले जैसा अब प्रेम नहीं रहा, आपसी भाईचारा नहीं रहा। आगे है, आप घर में कुल जमा 6 गो प्राणी रह गए, 2 गो बेटी 1 गो बेटा, बुढ़िया माए आपन और आपने मन दुयो बेकैत। देखिए, अब राघव बाबू का ही सिर्फ परिवार का अब लेखिका वर्णन कर रही हैं, ठीक है। इनके परिवार में अब सिर्फ 6 व्यक्ति रह गए थे। अच्छा, 2 बेटी थी इनकी, एक बेटा था, एक बुढ़िया माई थी और अपने 2 लोग थे, पति पत्नी जो हैं उसी को बेकैत बोला जाता है, ठीक है। बेकैत मतलब कि हस्बैंड वाइफ। आगे है, बेरा बीतते गेलक छुआ मन बाढ़ते गेलें आड़ा साइड। देखिए, इसका मतलब है कि जिस समय बीतता गया और छुआ लोग जो है ना वो बढ़ता गया। तो आड़ा से सढ़ा हम लोग में बोला जाता है नागपुरिया में। आड़ा से सढ़ा का मतलब होता है कि बच्चा लोग छोटा से बड़ा होते जा रहा है, बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आड़ा से सढ़ा हो रहे, ठीक है। आगे है, पढ़कों में एक से बढ़ के एक, तीनों क्लास में पहला ठाव पावे। अब देखिए, इनका 2 बेटी और 1 बेटा था और तीनों जो है पढ़ने में बहुत अच्छे थे और अपने अपने क्लास में इन लोग पहला ठाव यानी कि फर्स्ट डिवीजन लाते थे, ठीक है। बेटी तो 10वीं कर परीक्षा कर स्टेट टॉपर हो गलक और बेटी जो है ना वो स्टेट टॉपर हो गई थी 10th में बोर्ड में। बेटा 8वां में पढ़त रहे, मुदा दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लागलक तो ओकर में मिललक दोसर ठाव। बेटा जो था वो 8वां में जब पढ़ रहा था और दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लगा था तो उस समय उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। छाती ऊंच हो गलक राघव बाबू कर, छोटे एकन गांव कर छुआ पाए लेलक, अनठेकान मान सम्मान जगह दिलक पुरखा मन कर नाव। अब जब बेटा इस तरह से दिल्ली वाला विज्ञान प्रदर्शनी में दूसरा स्थान लाया तो गांव घर में तो इस तरह का बात बहुत फैल जाता है, ठीक है। तो एकदम गर्व से उनका सीना जो है चौड़ा हो गया और वो मन में मतलब कि वो बोलने लगे कि एक तो छोटा सा छुआ अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहा पूरा गांव का नाम कर दिया दिल्ली जैसा जगह में, ठीक है। तो पुरखा पूर्वज लोग का नाम भी हो गया, यहाँ पर ये कह रहे हैं। आगे है, बेटा कर नाम लिखाए दिलाएं रांची कर बड़का स्कूल में, सालाना 6,000 फीस, ऊपर चलती खर्चा अलगे से, ऊपरे से छुआ कर आजी माय कर
किचपिच जोन छुआ अचरा से छू नहीं हो रहे से के बैठ रे माए बाप कसाई लखे जीव एक लौता बेटा के पढ़कते हैं नजर से उलट कर दिला। अब बेटा जो है उसका नाम लिखा दी वो रांची में, सालाना 6,000 फीस लगता था और ऊपर का जो खर्चा एक्स्ट्रा फीस एक्स्ट्रा जो चार्जेज हैं एक्स्ट्रा खर्च जो होता है वो अलग से होता था। और ऊपरे से छुआ आजी माए कर खींच पीट। देखिए अब आजी माए का मतलब होता है दादी, दादी को हम लोग कहते हैं आजी माए। अब बच्चा जब बाहर जाने लगता है ना तो गांव का जो अब एक ही तो बेटा है घर में, ठीक है, उसकी दादी उसको कितना प्यार से रखती होगी, तो उसी को कहा जाता है आचरा कर छुआ। ठीक है, जो छुआ अचरा से माँ का आंचल से कभी दूर नहीं होता था, माँ का, बाप का, दादी का, उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसका जो दादी है वो बहुत किचपिच करने लगती है। ठीक है, और कहती की है से के बैठ रहे माए बाप, मतलब कि बाहर कैसन माए बाप है तुम लोग, कसाई कसाई लखे जीव, मतलब तुम लोग कसाई को नहीं देखते हैं, कसाई कैसे अपना बकरा बकरी को ले जाता है और काट देता है, तो उसी तरह से कसाई हो गया है जो अपना छोटा सा एक बेटा को तुम लोग बाहर भेज दे रहा है, एकलौता बेटा को। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए नजर से उल्टा कर देने, उल्टा कर देने का मतलब होता है कि ओझल कर दिए, नजर से दूर कर दिए। आगे है पुतो समझाए सास के। अब पुतो जो थी राघव बाबू की जो वाइफ थी वो अपनी सास को समझाती हैं, जाए देवा माए साहेब पढ़ी तब नहीं लूर बुद्ध सीखी, होनहार छुआ है हमरे कर दुलार कर छाए में ओके बाढ़े के मौका नहीं भेटाए, बाहरे निकली थी दिन दुनिया के देखी, नवा जमाना से डेग मिलाए के चली। अब जो राघव जी की जो वाइफ हैं वो अपनी सासू माँ से कह रही हैं कि जाने दीजिए माँ, पढ़ेगा लिखेगा तब ना लूर बुद्ध होगा, लूर बुद्ध होगा मतलब तब ना अक्ल आएगा, अक्ल आएगा। ठीक है, लूर बुद्ध को अखिल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अक्ल आएगा, होनहार छुआ है माने पढ़ने लिखने में तेज है। ठीक है, और हम लोग का दुलार में रहेगा तो उसको बढ़ने का मौका वैसा नहीं मिलेगा, और बाहर निकलेगा तो दिन दुनिया को देखेगा, जमाना से डेग कदम से कदम मिला के जमाने के साथ चलेगा। तो ये सब राघव सिंह की जो वाइफ हैं वो अपनी सास को समझाती हैं। आगे है एहे बीच हो गलक अनहोनी, ऊ मना घरक पिछड़ा बटे रहक वाला बंगाली बाबू कर एकलौता बेटा से जे पढ़त रहे दार्जिलिंग में, छुट्टी में घर आए रहे, नहाए चल गेलक संगवारी में नदी बट, बरसात कर दिन अचका आए गेलक बाढ़ और छुआ नापत हो गलक। देखिए अब इसी बीच क्या होता है ना, एक अनहोनी घट जाती है। राघव बाबू सब के पीछे घर में एक बंगाली बाबू रहते थे, उसका एकलौता बेटा दार्जिलिंग में पढ़ता था। अब वो जब घर आया था तो नहाने के लिए नदी चल गया और नदी में एक बाढ़ आ गया था, जिसकी वजह से बाढ़ में वो छुआ बह गया, नापात हो गया मतलब कि बह गया। ठीक है, लापता हो गया। ठीक है, आगे है 3 दिन पाछे 5 किलोमीटर जाए के पखना कर सोकड़ों में लाश भेटालक, माए बाप दुयो मास्टर ऊ मनक तो जैसे दुनिया अंधार हो गलक, माए हर कर आँख कर लोर अखनो ले नी बराए है, दोसर संगे घटल घटना अपनहों ले अनहोनी कर अंदेशा जगाए देवेला, आज ही अपन छुआ के घर बोलाए ले रठाइन कर दिलाए, कतना मुश्किल से शांत भेलाए। अब देखिए बच्चा जो है 3 दिन बाद उसका 5 किलोमीटर आगे जाके वो लड़का का लाश भेटाया था। ठीक है, और माए बाप दुयो उसके कौन थे, बंगाली बाबू और उनकी वाइफ जो थी वो मास्टर थे। ठीक है, उन लोगों को तो जैसे कि दुनिया अंधार हो गया, और माए हर कर लोर अखनो ले नी बराए है, बराए है का मतलब कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सूखा नहीं है। ठीक है, बराना का मतलब होता है जलना, एक तरह का होता है जलना, या फिर एक तरह का होना सूखना या फिर खत्म होना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोल गया है एखनो ले नी बराए है, दूसर संगे घटल घटना अपनों ले अनहोनी कर अंदेशा जगाए। अब दूसरे के साथ जो घटना घटा है वो अपने लिए भी एक तरह का अनहोनी का अंदेशा दिखा देता है। आजी अपन छुआ के घर बुलाए के लिए रठाइन कर लग। अब आजी जो थी, दादी जो थी, वो बोलने लग गई कि नहीं मेरा बेटा को घर ले आओ, वहां पर मत रखो, हम अपने पास रखेंगे अपना बेटा को। तो फिर कितना मुश्किल से शांत भेलें, कौन शांत भेलें, आजी माए शांत भेलें, काहे कि उनको बहुत तरह से समझाया गया कि हाँ भाई ऐसा तो होता ही है, वो तो अनहोनी है। ठीक है, इस तरह समझावल गया। आगे है बेरा डेना फहराए के उड़ेला, बेरा जो होता है समय जो है ना वो डेना फहरा के मतलब कि पंख फैला के उड़ता है। बड़की बेटी बीए पास कर गेलक, छोटकी बीए में पहुंच गेलक और छोटका मैट्रिक पास कर गेलक। बड़ी बेटी जो थी वो बीए पास कर गई, छोटकी जो थी वो बीए में पहुंच गई और छोटका जो है वो मैट्रिक पास कर गया। माए कर नाम सरस्वती रहे, मुदा बेटा बेटी तो साक्षात सरस्वती पूत बन गए। अब यहाँ पर है कि माँ का नाम तो सरस्वती था, मतलब कि राघव सिंह की जो वाइफ का नाम था वो सरस्वती था, और उनका बेटा बेटी जो था ना एकदम साक्षात सरस्वती पूत। सरस्वती पूत का मतलब होता है बेटा,
ठीक है, बेटा बेटी उसको पूत कहा जाता है। तो सरस्वती के पूत बन गए, मतलब कि सरस्वती का बेटा बन गए। ठीक है, माँ सरस्वती की हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग विद्या की देवी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सरस्वती पूत बन गए होकर बेटा बेटी मन। इन्हें खर्चा कर माँ से राघव सीकर डांडा टूटे लागलक। अब इधर जो हिने मतलब कि इधर खर्चा का मार से राघव सिंह का डंडा, डंडा मतलब कि कमर टूटने लग गया। खेती बाड़ी बेचाए और बांधा हो एक लागलक, खेती बाड़ी बिकने लग गया या तो फिर बंधा होने लग गया। बंधा होने का लग गया का मतलब क्या होता है कि लोगों को पैसे की जब जरूरत होती है तो अपना खेत दूसरे के पास रख देते हैं और उसके एवज में कुछ पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि इतने दिन में अंदर हम पैसा चुका देंगे, तो उसी को कहते हैं बंधा कर देना। ठीक है, आगे है एमए का रिजल्ट अलग तो टाइप कर गए संध्या, खुशी खुशी राघव मिठाई लेके आलाएं और कहलाएं अबरी पूरनवासी के सत्यनारायण कथा सुन ले। आंख से अधिष्ठा लोर ढरक गेलक, संध्या माए बेटी एक धाव और नाव जगाए दिलक। अब एमए का जब रिजल्ट आया तो बेटी जो थी वो टॉप कर गई। ठीक है, संध्या माए मतलब कि यहाँ पे सरस्वती के बारे में कहा जा रहा है। सरस्वती कौन है? तो सरस्वती राघव बाबू की वाइफ है। ठीक है, उनकी बेटी का क्या नाम है? संध्या नाम है। तो संध्या क्या की है? वो एमए का रिजल्ट में टॉप कर गई है। अब खुशी खुशी राघव बाबू जो है मिठाई लेके आते हैं और कहते हैं कि अबरी पूर्णमासी के सत्यनारायण, अब पूर्णमासी होता है तो अगले बार जब पूर्णमासी होगी ना तो उस दिन सत्यनारायण का कथा सुनेंगे हम लोग, सत्यनारायण भगवान का हम लोग कथा सुनते हैं। ठीक है, और आंख से अधिष्ठा लोर ढरक गेलक। अब आंख से जो है ना लोर ढरक रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था, आंखें तो भर आई थी, गला भर आया था लेकिन वो दिख नहीं रहा था। और कहते हैं सरस्वती को कि संध्या माँ बेटी एक धाव और नाव जगाए दिलक। तो बोलते हैं कि संध्या की माँ हम लोग की बेटी जो है एक बार और हम लोग का नाम उजागर कर दी, नाव जगाए दिलक। आगे है से सब तो ठीक है संध्या बाप, मुदा बेटी इतना पढ़ जात है बिया कहाँ करब। अब संध्या की माँ जो होती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है संध्या बाप, मतलब कि राघव सिंह को कहती है उनकी वाइफ कि बेटी तो पढ़ लिख जा रही है लेकिन ब्याह कहाँ करेंगे इसका। तो आगे है खोजते जुन ही संध्या माए, तो राघव सिंह बोलते हैं कि खोजिए ना रहे हैं संध्या माए। तो आगे है कि हाँ 2 साल से खोजते ही कहिया जे खोजब मुंह के बिचकालें। अब देखिए बोलती, मुंह को बिचका के बोलती है संध्या माए राघव सिंह को, हाँ 2 साल से तो आप खोजिए रहे हैं, अब कहिया खोजिएगा कौन जानता है। आगे है खोजबे जुन करबू संध्या माए, भगवान सबक जोड़ी जुमाए के भेज हैं कि वो जिंदगी भर कुंवारे रही का। अब देखिए यहाँ पर जो राघव बाबू हैं वो कह रहे हैं कि खोजबे जून, जून का मतलब कैसे? खोजबे जे करेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं खोजबे जून करबू। ठीक है, तो खोजबे ना करेंगे संध्या माए, भगवान सबका जोड़ी जमा के भेजते हैं, जुमा के ने सबका जोड़ियां बन के आती हैं। ठीक है, कोई जिंदगी भर कुंवारे थोड़ी रहता है क्या, ऐसे कह रहे हैं राघव बाबू। आगे है मांग में एक चुटकी सिंदूर भर ले, नारी सुहागवती जरूर होवेला, सौभाग्यवती नहीं। ओकर ले तो जो एक जोड़ी चाहिए जे अपन बेकैत कर सुख सम्मान और भावना कर ख्याल रखे। अब जो राघव जी की जो वाइफ हैं संध्या माए जो हैं वो बोल रही हैं कि मांग में एक चुटकी अगर सिंदूर भर जाता है तो नारी सुहागवती तो हो जाती है लेकिन सौभाग्यवती नहीं होती है, उसके लिए तो योग्य जोड़ी चाहिए। ठीक है, जो अपने व्यक्ति का सुख सम्मान और भावना का ख्याल रखे, मतलब ऐसा योग्य वर चाहिए जो बेटी का, उसका सुख का, उसका सम्मान का और उसका भावना का ख्याल रखे। हंसलें राघव बाबू। अब राघव बाबू हंसते हैं और कहते हैं बात तो 16 आना सुपट कहली संध्या माए, मुदा आप समय बदल गेलक, बेटी जोग रही तो जोग बर मिलबे करी। अब राघव बाबू हंसकर कहते हैं बात तो एकदम आप 16 आना सही कह रहे हैं, सुपट कहली मतलब कि सही कह रहे हैं। ठीक है संध्या माए, लेकिन अब समय बदल गया है, बेटी अगर योग्य रहेगी तो योग्य वर मिलबे करेगा। आगे है मिले तो मिलबे, मुदा ऊ लायक लड़का ले ओडिया भर रुपया कहाँ पावो, ये दहेज दानव कहाँ से आए गेलक हमर समाज में। देखिए अब आगे जो है राघव बाबू की वाइफ कह रही हैं मिलने का तो मिलबे करेगा लेकिन उसके जैसा जो लड़का मिलेगा उसके लिए हम लोग ओडिया भर रुपया कहाँ से लाएंगे। ओडिया देखिए डलिया जो होता है ना, तो डलिए का एक तो ओडिया बनता है हम लोग में, ओडिया से हम लोग धान मापते हैं। ठीक है, ओडिया हम लोग ध्यान मापते हैं कि 20 ओडिया उसको ध्यान दे दो, 30 ओडिया उसको ध्यान दे दो। तो डलिया आप देख रहे हैं ना, तो डलिया होता है लेकिन डलिया से वो थोड़ा सा छोटा होता है ओडिया। ठीक है, तो ओडिया भर रुपया कहाँ से आई, तो उसी को हम लोग ओडिया कहते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे ओडिया को। ठीक है, तो संध्या की माँ जो है वो बोलती हैं कि ओडिया भर रुपया कहाँ से लाएंगे, ये दहेज का दानव कहाँ से आई गेलक हमारे समाज में। हम लोग के समाज में दहेज नाम का चीज़ आप लोग को भी पता होना चाहिए कि हम लोग के झारखंड में हम लोग में दहेज वहेज नहीं चलता है। ठीक है,
ये तो बाहर से लोग आने लग गए तब फिर दहेज चलना यहाँ शुरू हुआ, नहीं तो आज भी आप देखिएगा आदिवासी परिवार में तो आज भी दहेज वहेज नहीं चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोसर राइज दनक आदमी मन आलय और आपन संगे आपन समाज कर बुराइयों लेते लांगलय। देखिए यही बात मैं अभी बतला रहा था कि दूसर राज्य दनक आदमी मन आलय, दूसरे तरफ से लोग आदमी लोग जो आए और अपने संग अपना समाज का जितना बुराई है उसको भी लेते लाए। दहेज लेके विक्रम राजा बने उमन की रीत है के, दहेज लेके विक्रम राजा बनने का उन लोग का रीत है। जाता में पिसाए लखे पिसात हैं, हमर लखे लाचार बेबस माए बाप। अब जाता होता, जाता में जैसे कि आप कहिए चक्की, ठीक है, तो जाता में पिसाए लखे पिसात हैं, हमरे लखे लाचार बेबस माए बाप। चक्की में हमरे जैसा माँ बाप जो है वो पिसा रहे हैं। हमार समाज में तो दहेज कर नाव निशान नहीं रहे, मुदा आज बड़वारी छाटक ले सब दहेज लेत हैं। रंग रवाइश कर के उल जुलूल खर्चा कर के सब वो पैसा के उड़ात हैं। देखिए हम लोगों के समाज में दहेज कर तो नाम निशान नहीं था, ये एकदम सही बात लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं। आज भी आप देखिएगा जो भी जंगल तरफ के जितना है, जंगल पहाड़ में जितने भी गांव बस्ती हैं आदिवासी समुदाय में, तो दहेज वहेज का प्रथा है ही नहीं। ठीक है, तो दहेज का नाम निशान नहीं रहे, मुदा आज बड़गंवारी छाटे के लिए एकदम एकदम सही बात लिखा हुआ है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए लोग दहेज लेते हैं और दहेज देते भी हैं। इसमें सिर्फ एक ही तरफ की आप दोष नहीं दे सकते कि लोग दहेज लेता है। शुरुआत हुआ था दहेज देने से कि हमरा बेटी है, हमरा बेटी को हम इतना राज्य दिए, इतना घोड़ा दिए, इतना गाय दिए, इस तरह से दहेज दिया गया पहले। ठीक है, तब फिर आदत हो गया लोगों को दहेज का। ठीक है, आगे है रंग रवाइश कर उलझुलूल, मतलब कि बिना वजह का नाच डेग झाल रंग रवाइश में रईसी में लोग खर्चा करके सब पैसा को उड़ा देते हैं। आगे है सूतु संध्या माए ढेर रात हो गेलक। राघव बाबू जो हैं वो बोलते हैं कि सुतिये संध्या माए बहुत रात हो गया है। जब तक हमार समाज नींदा थे तब तक बेटी कर माए बाप के कैसे नींद आवी। अब जो संध्या माएँ हैं वो कहती हैं कि जब तक हम लोग का समाज नींदा थे, मतलब कि जब तक समाज सो रहा है, नींदाना मतलब सो रहा है, तब तक बेटी का माँ बाप को कैसे नींद आएगी। आगे है 2 साल बीत गेलक, संध्या एमए पास करल पाछे लागल रहलक कंपटीशन कर तैयारी में। अब 2 साल बीत गया एमए पास करने के बाद संध्या जो है वो कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाती है। जहां से फॉर्म निकले वो भरे, अब जहां से फॉर्म निकलता था उसको भरती थी। आगे है यूपीएससी कर तैयारी ऊपरे होकर खास ध्यान रहे। संध्या का खास ध्यान क्या था, यूपीएससी की तैयारी करने में। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएला, वो पीटी मेंस दुयो पाइस कर गेलक, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी दे देलक। अब मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है। वो पीटी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, जो आप लोग नहीं जानते हैं, ज़्यादातर लोग आप लोग तो जानते ही होंगी, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है एशिया लेवल में। ठीक है, हालांकि एक साउथ कोरिया का एक एग्जाम होता है उसको कहा गया है कि ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम होता है, लेकिन नहीं, कि सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट एग्जाम होता है एशिया का वो यूपीएससी ही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसमें 3 स्टेज में परीक्षा होती है। पहला होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो संध्या जो है वो पीटी और मेंस दोनों पास कर गई और यहाँ तक कि इंटरव्यू दे दी है। आगे है हिने बेटी ले बर कर खोजार करते करते उनकर हिम्मत टूटे लाइक रहे। अब इधर जो है संध्या के जो माँ बाप हैं, संध्या के लिए जो बर खोज रहे थे, लड़का देख रहे थे शादी के लिए, तो हिम्मत टूटने लग गया था क्योंकि लड़का नहीं मिल रहा था। आगे है एक दिन राघव बाबू जाए रहे बोर्ड ऑफिस और घुरे पहर आसरा देखत रहे टेम्पू कर। ओहे पहर अचका गोटेक चमचमात चरचकिया गाड़ी उनकर ठीन आय के थड़ालक। अब एक दिन राघव बाबू बोर्ड ऑफिस गए थे और जब लौट रहे थे तो और टेम्पू का इंतजार कर रहे थे, तो वही समय देखते हैं, वह पहर का मतलब है कि उसी समय गोटेक चमचमात चरचकिया, चरचकिया हम लोग झारखंड में सब कुछ चरचकिए बोलते हैं, तो चमचमात चरचकिया का मतलब होता है कि कार आई चमचमाती हुई कार गाड़ी और उनके ठीन आय के थड़ालक, मतलब उनके पास आकर खड़ा हुआ। नजर उठा लें गाड़ी दन, गाड़ी की तरफ नजर उठाए तो गाड़ी चलाए वाला सुदर्शन नौजवान ऊपरे नजर गैड़ गेलक। ओह रे दैया, संध्या बेटी ले ईसन दमाद मिलतक तो कतना नगद जोड़ी जुमतक। सेहे बेरा गाड़ी कर गेट खुल्लक, अरे राघव कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो अब गाड़ी का चलवैया जो था जिसका नाम है यहाँ पर सुदर्शन, जो कि एक नौजवान युवक है, उसके ऊपर राघव बाबू की नज़र पड़ी तो सोचते हैं कि ओह रे दैया, अरे ये तो एकदम संध्या बेटी के लिए एकदम दमाद अगर ऐसा मिल जाएगा तो कितना अच्छा जोड़ी जुमेगा।
ऐसा सोचते हैं। अब सेहे बेरा गाड़ी कर गेट खुल्लक, उसी समय गाड़ी का गेट खुलता है और कोई बोलता है कि अरे राघव कहाँ जा रहे हो, राघव कहाँ जा रहे हो। आगे है अकबकाए गेले राघव बाबू, राजेश्वर तुम। अब राघव बाबू जो हैं वो अकबका गए हैं और अचानक से बोलते हैं कि राजेश्वर तुम। आगे है और से दिन दुयो यार नजो घर पहुंचत ले खूब दुखम सुखम गोठियालें। अब ये दोनों क्या थे, ये दोनों दोस्त थे, राघव बाबू और राजेश्वर। और दोनों यार जो हैं नजो घर, मतलब कि जब तक घर, नजो का मतलब क्या होता है, जब तक घर नहीं पहुंच गए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नजो। नजो घर पहुंचत ले खूब दुखम सुखम गोठियालें, खूब दुख सुख आपस में बतियाए। आगे है हियां तक कि दोस्ती के नातेदारी तक में बदलक बात तय हो गलक। अब दोस्ती जो है उसको नातेदारी में बदलने की भी बात हो गई। राघव बाबू के राजेश्वर सिंह घर तो पहुंचाए दिलाएं, मुदा रुकलें नहीं। राजेश्वर बाबू जो हैं वो राघव बाबू को घर पहुंचा गए, राघव बाबू का घर पहुंचा दिए, लेकिन रुके नहीं। ठहरलें बड़का आदमी काम अनठेकान, सरस्वती पूछलें के रहे। अब सरस्वती जो है राघव बाबू की जो वाइफ हैं वो पूछती हैं कि कौन थे, बड़ा आदमी लग रहे हैं, काम क्या करते हैं उसका कोई पता नहीं। अनठेकान मतलब कि कोई पता नहीं है, अता पता नहीं है, उसको हम लोग नगपुरिया में अनठेकान कहते हैं। तो सरस्वती पूछती हैं कि कौन थे ये, के रहें। आगे है भगवान कर भेजल दूत रहें और फारे फार सब बात के कह सुना लें। अब राघव बाबू हैं वो अपनी वाइफ को कहते हैं भगवान का भेजा हुआ ये दूत था, और फारे फार मतलब कि हर एक बात को पारी पारी करके बतलाने लगते हैं, सुनाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो यहीं पे समाप्त करता हूं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट पोर्शन जो बच चुका है उसको मैं अपने अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एड वंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।